मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 नवंबर 2023। मार्केट बंद है गुरु नानक जी के जयंती के अवसर पर, और आप लोगों को सबसे पहले उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही सप्ताह का शेयर स्टॉक जो मैं सैटरडे को पोस्ट करता हूँ, इस बार सैटरडे को नहीं दिया क्योंकि छुट्टी का माहौल है, तो मैंने सोचा चलिए मंडे को ही दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सप्ताह का शेयर लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। दो शेयर, एक बहुत ही छोटे प्राइस का शेयर, दोनों ही एक्चुअली छोटे ही प्राइस का है, लेकिन एक बहुत ही छोटा प्राइस का है और एक मीडियम प्राइस का है। तो उन दोनों ही स्टॉक्स का प्योर टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे जाके कि कहाँ पर सप्ताह का शेयर में हमारा एंट्री लेवल आ रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है और कहाँ पे टारगेट आ रहा है। पहले भी जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं सप्ताह के शेयर में, उम्मीद है आपने पैसे बनाए होंगे। कबूल ना करे अलग बात है, लेकिन बनते तो जरूर हैं पैसे आपके। अगर कोई बता सकते तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। उसके हिसाब से सप्ताह का शेयर मैं आपको स्टडी पर्पज के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आप उन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। उसके बाद ही लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी जो आपकी होगी वो सिर्फ आपकी होगी, उस स्टॉक्स पर कुछ भी। डिस्क्लेमर इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि हर दिन नए नए लोग चैनल पे जुड़ते हैं ना, तो उनको भी पता चलना चाहिए। इसके वजह से ही डिस्क्लेमर हर बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं सप्ताह का शेयर में। और सबसे पहले चलिए ये तो मेरा चार्ट रीडिंग का सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप टर्मिनल है। आगे चलते हैं फायर्स के टर्मिनल पर। उसके पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि फेडरल मुगल, ये आप देख रहे हैं ना, ये फेडरल मुगल का चार्ट है आपके सामने में, है ना। कल मैंने इसको डाला था अपने चैनल पर, मैंने पूछा था कहाँ पर से एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट बनेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया है, पूरा रीजन के साथ में लिखा है। जिन लोगों ने नहीं भेजा है और जो लोग भेज चुके हैं, सबके साथ में बता रहा हूँ कि अपना नाम और शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर तो मैं उन लोगों का नाम भी ले सकूं वीडियो में, है ना। तो जरूर लिखिएगा। तो आगे चलते हैं सप्ताह का शेयर में। सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, उसका नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक। हालांकि इतना दूर लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, 2 मिनट का शुरुआत में स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ गए होंगे, है ना। फिर भी कोई बात नहीं, जो लोग बने हुए आप ध्यान दीजिए और समझिए कि इसको क्यों सेलेक्ट किया है स्नोमैन लॉजिस्टिक को। सबसे पहले रीजन समझेंगे। तो रीजन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 59 रुपए 40 पैसे के आसपास में डेली के चार्ट पे क्लोज कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे 59.40 पैसे पे क्लोज कर रहा है। ओके ठीक है। अब हम इस चार्ट को छोटा करके पीछे की तरफ चलेंगे, हिस्ट्री में चलेंगे, इसके इतिहास में क्या क्या हुआ है, और फिर हम उस चीजों को समझेंगे। तो इतिहास में जो अभी का जो करंट प्राइस है 59 रुपए 40 पैसे का, ये प्राइस लास्ट टाइम इतिहास में लगभग उसके आसपास पहुंचने का कोशिश किया था इसने। ये समझिए जून 2021 में, ये नवंबर 2023 चल रहा है, और यहाँ पर जो बात है ये जून 2023 की बात हो, जून 2021 की बात हो रही है। इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 21 से 22, 22 से 23, यानी कि 2 साल प्रीवियस, है ना, प्रीवियस 2 ईयर्स, यानी कि पिछला 2 ईयर्स का जो प्राइस है उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और अब वो उसको ब्रेक करने के कगार पर यहाँ पर आया है। यानी कि 2 ईयर का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। समझ में आ गया एक बात। चलिए, एक रीजन तो हमें ये हो गया। अब और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। अब आप यहाँ पे चार्ट को जरा से ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न वाइज भी ये काम कर रहा है। पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, है ना। कौन सा पैटर्न बना रखा है? एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने यहाँ से बना रखा है। देखिए, ध्यान से देखते जाएंगे हम लोग। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। पहले भी कोशिश किया था इसने एक छोटा सा पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने का, यहाँ पर नहीं कर पाया था। तो इसका मतलब ये प्राइस जो है 60 रुपीज के जो आसपास का प्राइस आ रहा है, वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। और अभी भी देखिए क्लोजिंग है 59 रुपए 40 पैसा। हाई भले ही लगाया है 61 रुपए का, हाई भले ही 61 का इसने लगा लिया है, लेकिन क्लोजिंग 59 के पास कर रहा है, यानी कि ये 61 के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, हमें तो वही तो समझना है चीजों को। अब हम इसको और छोटा करेंगे, अभी देखते जाएंगे सिलेक्शन का रीजन। अब इसको डेली से हम लोग कन्वर्ट कर जाते हैं सीधी मंथली पर। मंथली पे जैसे ही आएंगे तो फिर क्या आपको और आसान हो जाएगा चार्ट समझने में, कि मंथली पर जब मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन को यहां से ड्रॉ कर लिया
और आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन को मैंने इस जगह से ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन को आप और पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसे टेंशन नहीं है, पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। तो हम ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ये कब से ले रहा है अपने ऊपर, कब से इस ट्रेंड लाइन का प्रेशर है इसके ऊपर, तो आप देखेंगे तो ईस्वी 2015 से। अब देखिए दिमाग का बत्ती जल जाएगा, 2015 से ही ये बेचारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और 8 साल हो गए, है ना, 8 साल हो गए और अभी तक फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो टकरा के गिर जाता है, ट्रेंड लाइन पर आता है टकरा के गिर जाता है, और ट्रेंड लाइन पर आ रहा था, टकरा के नहीं गिरा इस बार, और इस बार इसके ऊपर जाके ये क्लोज कर गया। समझ में आ गया बात? यानी कि 15 साल पुराना जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था ये उसने उसको ब्रेक कर दिया। 15 साल 8 साल पहले 2015 का, है ना, 8 साल पुराना रेजिस्टेंस उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कूद के लेना चाहिए, बल्कि ये एक पॉजिटिव साइन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो बात है कि अब एंट्री कहाँ करेंगे, तो भाई एंट्री ईयरली चार्ट पे तो बनेगा नहीं, अब हम मंथली चार्ट पे, तो अभी हम इसको वापस से और छोटा कर देंगे वीकली चार्ट पर। ठीक है, समझते जाएंगे चीजों को। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखें तो एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम फिर बना रहा है। अब आप समझिए कि एक राउंडिंग बॉटम तो पहले भी इसने यहाँ बनाया था, जिसको कि ये ब्रेक नहीं किया, गिर गया, फिर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया, और अब यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर से एक राउंडिंग बॉटम बना। तो हो सकता है ये फिर से गिर जाए, जैसे यहाँ से गिरा था। यस और नो दोनों हो सकता है, हाँ गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। अगर गिर गया तो छोड़ देंगे, नहीं गिरा और इसके ऊपर ये क्लोज कर गया, इन केस अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोज कर गया, तो फिर आपको एक एंट्री लेवल यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि 60 बाय का जो लेवल आता है 60 to 61 के ऊपर अगर ये डेली के चार्ट पे क्लोज करता हुआ नजर आता है, तो फिर एक एंट्री यहां पर बाय साइड में बन सकता है। और प्राइस कहां पे क्लोज हो रहा है, 59 के आसपास में, बिल्कुल पास में है, 60 से 61 के आसपास में बिल्कुल है ये प्राइस। तो 60 से 61 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाए तो एक अच्छा लेवल बन सकता है बाइंग साइड के लिए। अब इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया समझाया कि ये कहां पर आके बार बार जो रिजेक्ट हो जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे एक सपोर्ट एरिया भी बना लेता है। ये एरिया देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया भी ये क्रिएट कर लेता है, जिसका भाव आता है, ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया है उसका भाव आता है 40 रुपीज के आसपास में। तो स्टॉप लॉस कितने का बनेगा, 40 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस बन जाएगा। 60 से 61 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस 40 रुपए का, और इस कंडीशन में जो टारगेट फिर ऊपर बनेगा वो 80 to 100 रुपीज का एक टारगेट आपको वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर में पहला स्टॉक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आता हुआ मिल सकता है। बड़े टारगेट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये 8 साल पुराने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है ये और भी ऊपर चला जाए और 120 तक के भी टारगेट आपको ये दिखा सकता है। क्लियर, आप समझ में आ गया कि स्नोमैन लॉजिस्टिक को क्यों सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, प्योर टेक्निकल है। चलिए, तो एक तो ये स्टॉक हो गया। सेकेंड स्टॉक पे चलते हैं। जो दूसरा स्टॉक है आपके सामने में मैं लेकर आ रहा हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा भैया लोग, आप लोग वीडियो देख देख के भाग जाते हैं खाली, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं। भारतवासी ने अपनी किताबों में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अपना काम बनता बाकी डैश डैश डैश, समझ रहे ना, बस अपना काम हो जाता है, स्किप करके वीडियो देख लेना है, लेवल समझ लिए, उसके बाद वो लेवल भी क्यों समझना है, वो तो बस खाली स्नैपशॉट स्नैपिंग कर लेना क्लिक से, है ना, मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींच लेना कि कहाँ पर खरीदना है ना, इतना ही करते होंगे ना, वीडियो तो पूरा नहीं देखते होंगे, ताकि रीजन पता चल सके। रीजन जब तक आपके पास क्लियर नहीं होगा ना, विजन क्लियर नहीं होगा। रीजन और विजन दोनों क्लियर होना चाहिए। नाहर स्पिनिंग सेकेंड स्टॉक, नाहर स्पिनिंग। सिलेक्शन रीजन समझेंगे हम लोग, क्यों सेलेक्ट किया है। अभी प्राइस चल रहा है 315 रुपया 65 पैसे के आसपास में। अरे भाई इतना बड़ा स्टॉक प्राइस का, सोचे होंगे कुछ लोग, लेकिन एक स्टॉक 50 रुपये वाला मिला ना, तो यहाँ पे 315 रुपये 65 पैसे का आसपास चल रहा है। इसको छोड़ देंगे, चलने दीजिए इसको, कोई टेंशन नहीं, नक्को। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसको और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए लाइन का ही खेल है, यहाँ पर से एक लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर लिया। हम इसके पास में देख रहे हैं कि स्टॉक्स कितना बार ये स्टॉक इस लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। आप इसको और पीछे कर लिए। अब आप यहाँ पे देखिए
कि ये स्टॉक जुलाई मंथ में 2022 में इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद उसके ऊपर चला गया अगस्त सब में, ठीक है, और उसके ऊपर सस्टेन किया। सस्टेन करते हुए देखिए बीच बीच में कॉल भी आता है तो बात करना पड़ता है भाई लोगों का, चलिए कोई बात। अब यहाँ पर से ये क्या हुआ, अगस्त में ऊपर चला गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, 360 का एक हाई लगा के आप देखिए ये नीचे आ गया और काफी समय तक वो नीचे 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 ट्रेड करता रहा, करते करते अब गया है 2023 के लास्ट में यानी नवंबर में। और आप देखिए एक ट्रेंड लाइन, ये अप ट्रेंड का एक सिग्नल देता हुआ ये ट्रेंड लाइन अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एक आगे की तरफ जैसे ये बढ़ना स्टार्ट करेगा और ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे ये समझते हैं कि स्टॉक इस प्राइस के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है मल्टीपल टाइम, लेकिन लास्ट टाइम जब आप जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि स्टॉक इस भाव पर सस्टेन करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और लास्ट टाइम में आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इसको अच्छा खासा बढ़ गया, वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो गई। अब इसको और भी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली मंथली चार्ट पे लेके चले जाते हैं या वीकली चार्ट पे लेके चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्टॉक काफी बुलिश मोड में है। अब यहां पर से हम देख रहे हैं, अगर हम इसको मंथली चार्ट पे कर रहे हैं तो आप यहां से देखिए कि ये मंथली चार्ट पर भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई देगा और बार बार जिस जगह से 1 2 3 ये 3 बार इस जगह से काफी तेजी से रिजेक्शन हुआ, उसके पास में जाके ये क्लोज करता हुआ नजर आएगा। एक तो ये भी हो गया। अभी इसको हम इसको वीकली पे भी शिफ्ट कर जाएंगे। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। यहाँ वीकली चार्ट में अब हम यहाँ ये लाइन को हटा दें। क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, बस लाइन ड्रॉ करना है, पहले बताया, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। जैसे ही इस तरह से ड्रॉ किया वीकली चार्ट पे तब नजर क्या आ रहा है, अरे वीकली चार्ट पे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न था, उसको पहले से ये ब्रेक कर गया भाई। आप देखिए ट्रायंगल पैटर्न था एक हेवी वॉल्यूम के साथ, पहले से ही क्लोज करके ब्रेक किया हुआ है, क्लोजिंग विथ ब्रेक है ना, ब्रेक विथ क्लोज जो लिखे। इसलिए नाहर स्पिनिंग, क्या कौन सा स्टॉक का नाम है, नाहर स्पिनिंग मिल्स को सेलेक्ट किया गया है सप्ताह का शेयर में दूसरा स्टॉक्स के। तो अब हमें इसके जो लेवल निकलेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्राइस के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो भैया 320 वाला प्राइस, 325 वाला प्राइस बार बार हाई लगाता है, 324-25 का गिर जा रहा है। तो इसके ऊपर जब ये डेली बेस पे क्लोजिंग स्टार्ट करता है, यानी कि एंट्री तो हम इंट्राडे में ही बना लेते हैं, लेकिन हमें डिलीवरी तभी लेके जाना होता है जब वो 315 से 320 के आसपास में इस भाव के ऊपर वो प्राइस सस्टेन करता हुआ नजर आए, उसको कहा जाता है क्लोजिंग बेसिस। अगर आप और वेट करते हैं तो एक दिन और वेट कर लीजिए, क्या क्लोज करके टिक रहा है कि नहीं, ऐसा भी होता है। तो खैर चलिए 325 के ऊपर, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो लगेगा वो 300 का एक राउंड नंबर का लेके चला जा सकता है। और जो टारगेट बनेंगे 350, 350, दूसरा 375 और तीसरा 400 तक के भी लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है नाहर स्पिनिंग में। अब इन केस वर्ल्ड वाइड कुछ हो जाए, अच्छा बुरा खबर, कोई नया कोरोना टाइप बीमारी आ जाए, जैसे चीन में भी चल भी रहा है, सांस फुलाने वाली कोई बीमारी आई हुई है, उसको चीन बोल रहा है निमोनिया है, WHO बोल रहा है कि भाई वो हमको डेटा ही नहीं दे रहा है इस नई बीमारी का, तो ये चल रहा है, आप लोग न्यूज में भी सुनिएगा, आपको आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है तब तो भाई पूरा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भैया ये सब कहाँ जाएगा। तो ये सबको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट में 5% की संभावना होता है कि रात में कुछ भी हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, भारत पाकिस्तान लड़ाई हो जाए, भारत चाइना लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ये 5% की संभावना हमेशा रहती है, तो ये 5% का रिस्क एनी टाइम बना रहता है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये दो स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, नाहर स्पिनिंग और स्नोमैन लॉजिस्टिक। पसंद अगर आपको आया है तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि ये स्टॉक आपको कैसा लगा, है ना। और याद रखिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देख के निकल जा रहे हैं चुपके से, तो भाई ऐसा काम मत करिए, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब को जरूर करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे एजुकेशनल की। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।